अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये पीरियड हमारा यानी ऑनलाइन क्लास के अंदर ये वक्त हमारा उर्दू की क्लास का है और उर्दू की क्लास के अंदर आज हम करेंगे दो हुर्फी अल्फाज यानी दो हर्फ को मिलकर जो लफ्ज़ बनता है वो दो हर्फी अल्फाज कहलाता है। इससे पहले आपको निशात मैम इसके बारे में पहला करवा चुकी हैं, वो प्लस करके करवाया था यानी दो हर्फों को प्लस करके लफ्ज़ बनाया था। आज मैं आपको दो हर्फी लफ्ज़ लिखवाऊंगी और वो लोग आप काम अपना कॉपी में करेंगे और कॉपी में सबसे पहले आप लोग आज की डेट डालेंगे और सबसे नीचे अपना नाम जरूर लिखेंगे और अपनी एक पिक मुझको सेंड जरूर करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे अभी तक अपने फोटो सेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ बच्चे अपनी फोटो जरूर सेंड करेंगे। अब मेरे साथ आप लोग अपनी कॉपी खोलिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लेकिन आप लोग, मैं यहाँ पर बोर्ड पर मैं ऐसी लाइन में काम करूंगी, आप लोग एक लाइन ड्रॉप करके काम करेंगे यानी बीच में एक लाइन छोड़ेंगे और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। मैं लिखूंगी दो हर्फी अल्फाज, उसमें जेर जबर पेश भी लगाऊंगी, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। अब उनकी आवाज़ों के बारे में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आवाज़ निकलती है। अब जो हर्फ मैं करवाऊंगी, लफ्ज़ जो मैं करवाऊंगी, उसमें किसी पे जबर, किसी पे जेर, किसी पे पेश आएगा और उन दोनों को दो हर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनेंगे और उसी तरह उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर अलिफ। क्या है ये? अलिफ सिंगल, ये एक हर्फ है। अब मैंने इसकी बराबर में लिखा ये बे। बे के नीचे हमारा एक नुक्ता होता है अभी। अब ये अलिफ और बे आप पढ़ेंगे। मैंने अलिफ के ऊपर लगाया जबर। अब ये क्या हुआ? अलिफ बे जबर अब, यानी ये अब हमारा दो हर्फों को मिलकर अब हमारा ये एक लफ्ज बन गया अब। अलिफ बे जबर अब। उसके बाद देखिए मैं दूसरा लफ्ज लिख रही हूँ यहाँ पर। ये क्या है? हर्फ हमारा, ये क्या है? रे। रे के बराबर में मैंने बनाया ये बे। क्या है ये? बे। रे और बे ये दो हर्फ हैं। रे पर मैं लगाऊंगी जबर। अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? इसको हम पढ़ेंगे रे बे जबर रब। अलिफ बे जबर अब, रे बे जबर रब। अब आगे देखिए, ये मैंने लिखा रे। क्या है ये? रे। इसके आगे मैं लिखूंगी सीन। ये हो गया हमारा सीन। दो हर्फ हो गए रे और सीन। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर हम एराब नहीं लगाएंगे ये हमारा पढ़ा नहीं जाएगा। अब इसे पढ़ेंगे हम रे सीन जबर रस। क्या? रे सीन जबर रस। रस के बाद मैंने लिखा दाल, उसके बराबर में लिखा मैंने सीन। ये क्या हुआ? दाल और सीन। दाल पे लगाया जबर और अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? दाल सीन जबर दस। अलिफ बे जबर अब, रे बे जबर रब, रे सीन जबर रस, दाल सीन जबर दस। यानी दो हर्फों को मिलकर अब हमारा एक नया हर्फ बन गया, नया लफ्ज बन गया और अब हम इनको दोनों हर्फों को मिलाकर पढ़ेंगे, नया लफ्ज बनाकर। नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने लिखा यहाँ पर दाल। दाल के आगे मैंने बनाया नून, यानी ये हमारे दो हर्फ है। दो हर्फ हमने एक साथ लिखे। तो अब हम दाल के नीचे हम यहाँ लगाएंगे क्या? जेर। अब दाल और नून को हम एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे दाल नून जेर दिन। दाल नून जेर दिन। यहाँ मैंने जबर लगाया था, यहाँ पर मैं जेर लगा रही हूँ। दाल नून जेर दिन। अब मैं यहाँ लिखूंगी अलिफ, यहाँ लिखूंगी सीन। ये दो हर्फ मैंने एक साथ लिखे, लेकिन इसको मिला के पढ़ने के लिए हमें जो है
एराब लगाना पड़ेगा, यानी जबर जेर पेश में से कुछ। मैंने यहाँ लगाया जेर और इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे अलिफ सीन जेर इस, अलिफ सीन जेर इस। आगे देखिए, ये मैंने लिखा है दाल और इसके आगे मैंने लिखा है ये लाम, दो हर्फ। अब इसके नीचे, दाल के नीचे मैंने लगाया जेर और इन दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे एक साथ, दाल लाम जेर दिल। यहाँ देखिए, ये दाल और ये है हमारा बड़िए, बड़िए और दाल के नीचे हमने लगाया जेर, दाल ये जेर दे, दाल नून जेर दिन, अलिफ सीन जेर इस, दाल लाम जेर दिल, दाल ये जेर दे। यानी ऊपर की लाइन में हमने जबर लगाया और नीचे की लाइन में हमने जेर के साथ लफ्ज को मिलाया। तो ये है हमारे दो हर्फी अल्फाज जो दो लफ्जों से, दो हर्फों से मिलकर एक नया लफ्ज बनाते हैं, यानी दो हर्फों को मिलकर हमारा एक नया लफ्ज बनता है। अब आगे देखिए, ये लिखा है मैंने रे और इसके आगे मैंने दूसरा हर्फ लिखा है ते। क्या लिखा है? ते। तो रे और ते और रे के ऊपर मैं लगाऊंगी यहाँ पर पेश। तो अब इसको मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? रे ते पेश रुत, रे ते पेश रुत। यहाँ दूसरा आगे देखिए दाल और ये मैंने बनाया मीम, दाल पे लगाया मैंने पेश, तो क्या बन गया? दाल मीम पेश दुम, यानी एक नया लफ्ज, दोनों लफ्जों को, हर्फों को मिलाकर एक नया लफ्ज बना। दाल वाव, दाल पर हम पेश लगाएंगे, दाल वाव पेश दो, रे काफ, काफ रे और रे पर लगाएंगे हम पेश, रे काफ पेश रुक, रे ते पेश रुत, दाल में पेश दुम, दाल वाव पेश दो, रे काफ पेश रुक। यानी सब में पेश की आवाज है, पहली लाइन में सब में जबर की आवाज, दूसरी लाइन में जेर की आवाज, तीसरी लाइन में हमारी पेश की आवाज। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ दो हर्फों को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, रे और ये हो गया हमारा बे। ये क्या है? रे। अब हमने इसमें लगाया जबर, ये क्या बना हमारा? रे बे जबर रब। इसके आगे लिखेंगे हम दाल और ये बड़ी, दाल ये जेर दे, रब दे। क्या हुआ ये? रब दे, यानी यहाँ पर रब, अल्लाह, रब से कुछ मांग रहे हैं हम, रब दे। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे दाल सीन, अब इनको मिलाकर हम पढ़ेंगे दाल सीन जबर दस। यहाँ लिखेंगे हम दाल और ये बनाएंगे हम नून, दाल के नीचे हम लगाएंगे जेर, दाल नून जेर दिन, 10 दिन, यानी 10 डेज। तो ये हमारे बन गए 10 दिन, यानी हम किसी को हम बता रहे हैं ये 10 दिन। इसके बाद देखिए, लिखूंगी मैं नीचे अलिफ सीन, लेकिन जब तक मैं इसके नीचे जेर नहीं लगाऊंगी आप समझेंगे नहीं कि मैंने क्या लिखा। अलिफ सीन जेर इस, इसके आगे मैंने लिखा रे ते। अब इस पे मैं लगाऊंगी पेश, ये क्या बना? इस रुत, रुत कहते हैं मौसम को, इस रुत, यानी दो हर्फों को मिलकर एक जुमला बन गया, इस रुत। यहाँ देखिए, दाल
लाम। इसके नीचे लगाऊंगी मैं जेर, दाल लाम जेर दिल। दिल किसे कहते हैं? हार्ट को। दाल वाव। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? दाल वाव पेश दो, दिल दो। अब इसको हम पूरा एक साथ इसको रीडिंग करेंगे। इसमें देखिए जेर जबर पेश लगाने के बाद दो हर्फों को मिलाकर और उस पर एराब लगाने के बाद एक नया लफ्ज बनता है और उसको इनको दो हर्फों को मिलाकर जो अल्फाज बनते हैं वो कहलाते हैं दो हुर्फी अल्फाज। अब आइए मेरे साथ आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे और इसको मेरे साथ पढ़िए। अलिफ बे जबर अब, रे बे जबर रब, रे सीन जबर रस, दाल सीन जबर दस। नेक्स्ट लाइन में दाल नून जेर दिन, अलिफ सीन जेर इस, दाल लाम जेर दिल, दाल ये जेर दे। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर पेश है रे ते पेश रुत, दाल मीम पेश दुम, दाल वाव पेश दो, रे काफ पेश रुक, रे बे जबर रब, दाल ये जेर दे रब दे, दाल सीन जबरदस्त, दाल नून जेर दिन दस दिन, अलिफ सीन जेर इस, रे ते पेश रुत इस रुत, दाल लाम जेर दिल, दाल वाव पेश दो दिल दो। और यहाँ पर सब बच्चों को अपना उर्दू में नाम लिखना है। यहाँ पर सबसे नीचे सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे और होमवर्क करने के बाद, काम करने के बाद सब बच्चे अपनी एक पिक मुझे सेंड करेंगे। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।